बड़ी ही प्यारी सी और एक प्रैक्टिकल सी बात यहां पर बोली गई है, इफ यू वेट अंटिल यू आर रेडी यू विल बी वेटिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप लोग एक सही समय का इंतजार करते रहेंगे कि हाँ उस दिन आप लोगों को चीजें स्टार्ट करनी है, उस दिन आप लोग अपना काम करना है, एक अच्छा मुहूर्त निकलेगा तब आप लोग काम स्टार्ट करना है, तो पूरी जिंदगी आप लोग इंतजार करते रह जाएंगे। क्योंकि अच्छा टाइम कभी नहीं आता है। आज नहीं भैया कल से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल से क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे, आज तो लेट हो गए कल से मॉर्निंग में जरूर जल्दी उठना है, आज तो एक्सरसाइज नहीं की कल से जरूर एक्सरसाइज करनी है, आज मॉर्निंग में पानी नहीं पिया कल से जरूर पानी पीना है। ये कल किसी का नहीं आया तो आप लोगों को कैसे आ जाएगा? जो भी करना है वो आज से ही स्टार्ट करना है, जो भी आप लोगों को डिसीजन लेना है वो आज से ही लेना है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए, वो डिसीजन आप लोगों को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है और उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप लोग देखिए एक तरीके से कि पॉजिटिवली किस तरीके से वो आप लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है। और अगर लग रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है तो तुरंत उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और फिर आप लोग उसका रिजल्ट देखिएगा तो आप लोग उसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। हम लोग जो चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है आज की डेट में। बस आप लोगों को 1% लोगों में अगर आना है तो ये इस तरीके से चीजों को पोस्टपोन करने की जो आप लोगों की टेंडेंसी है वो छोड़नी पड़ेगी। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने क्या किया, वो 10 से 12 दिनों तक लगभग जो किताब है वो बिल्कुल नहीं खोल पाया। इवन यहां तक भी उसने बोला कि सर आपके लेक्चर नहीं सुन पा रहा था, पर लेकिन आकर उसने सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट किए और इसी के साथ में जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था इतने सिस्टमेटिक वे में उसने अपना शेड्यूल बनाया कि सारे लेक्चर सारा काम जो था उसने आराम आराम से उसको रिकवर किया आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर। तो देखिए अगर आप लोग एक बार ठान लेना ये करना है तो फिर कोई नहीं आप लोगों को रोक सकता। आप लोगों को बस ओनली आपका नेचर जो ये काम करने का तरीका है वो रोकता है, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों के अलावा आप लोगों को, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं। और ये फैक्ट है और आप लोगों ने भी ये चीजें फील की होगी। जो आप लोगों का आलस है, आप लोगों का कंफर्ट जोन से बाहर न आना है, वो आप लोगों को हमेशा ये चीजें करने से रोकता है। तो उसको दूर दूर फेंकिए अपने से ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। छोटी सी नजर एक कोरोना वायरस के केसेस पर डाल लेते हैं। हमारी कंट्री में कल 56,626 केस हमारी कंट्री में देखने को मिले, 56,626 केस, 45,540 के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर करके आए। उसी के साथ में 919 यानी कि 919 जो लोग हैं यहाँ पर उनकी जान चली गई। तो ये टोटल मिलाकर जो आंकड़ा है हमारी कंट्री में ये 40,000 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ डेथ के मामले में। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग बात करते हैं तो 1,89,56,836 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। सॉरी, ये नंबर ऑफ केसेस अब तक आ चुके हैं और 7,10,053 लोगों की जान जा चुकी है और 1,21,43,962 लोग हैं यहां से जो रिकवर कर चुके हैं। इंडिया जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर बरकरार है, यूएसए पहले नंबर पर और ब्राजील तीसरे नंबर पर और रसिया चौथे नंबर पर। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में महाराष्ट्र में कल 10,000 केस आए, टोटल लगभग 4.5 लाख केस के साथ में टॉप पर है और बाकी उत्तर प्रदेश भी यहां पर 1 लाख की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये आप लोग यहां पर देखिए तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए अच्छे से और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट रखिए। आगे अगर यहां पर बात करें आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है गोदावरी रिवर, जिसको साउथ की गंगा भी बोला जाता है, तो जाकर देखिएगा इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बाकी हम लोग इसके बारे में फिर कल डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कल आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को देना है वीडियो के एंड में, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो के एंड में आप लोग पहुंच जाइए, ठीक है, पहले इसको अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है गालवान रिवर के बारे में और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पूछने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। रीजन ये कि आप लोगों ने देखा हो गालवान वैली के अंदर में इंडिया और जो चाइना के सामने जो इंडिया जो एक तरीके से झड़प में पड़े हुए थे दोनों आमने सामने, तो उसके चलते ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गालवान रिवर जो होता है बोला गया है ये डिस्प्यूटेड एक्साई चीन जो कि चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट जो चाइना के कंट्रोल में है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उस रीजन से बहती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। गालवान रिवर जो है यहाँ पर ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इंडिया के द्वारा। दूसरा बोला गया ये अपस्ट्रीम है यहाँ पर इंडस रिवर की। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। तो वीडियो के एंड में आप लोग को आंसर मिलेगा, तब तक आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए ताकि आप लोग समझ सके कि सही आंसर क्या है। और इस एरिया के बारे में थोड़ा सा और भी डिस्कस करूंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आर्टिकल्स के ऊपर नहीं डालते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। जो यहाँ पर पहला आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? आईपीएल के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि जो आईपीएल है हमारी कंट्री में
ये कब से कंडक्ट कराने स्टार्ट किया गया और फिलहाल अभी यहाँ पर ये पोस्टपोन की स्थिति में चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं ओवरव्यू यहीं पर ही बताऊंगा अभी, ताकि आप लोग थोड़ा सा तो कम से कम चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। लेबनान की कैपिटल ब्रूत में अभी यहाँ पर एक ब्लास्ट देखने को मिला, उस ब्लास्ट के बारे में जानेंगे कंडीशन क्या है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर किस तरीके से कमेंट किया जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है। तो डिटेल में ये आर्टिकल आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। कल यहाँ पर आप लोगों को बताया भूमि पूजन किया गया, यहाँ पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर की शिलान्यास रखा गया। तो उसी के चलते यहाँ पर जो ये आर्टिकल लिखा गया है ये कांग्रेस के लीडर के द्वारा लिखा गया है और बोला गया कि हमारी कंट्री में जो एक सेक्युलर फैब्रिक हुआ करता था कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ जा रहा है आज की डेट में। जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेप उठा रही है, तो यानी कि बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग इसके बारे में बेसिकली सेक्युलरिज्म के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसके चलते एक मैंने लेक्चर बना रखा है काफी डिटेल में पॉलिटी के अंदर, उसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग उसको देखिएगा। आप लोग कई सारी चीजें यहां पर समझ पाएंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं जब ऐसी एक्टिविटी आप लोग को देखने को मिलती है। यहां पर तो मैक्सिमम गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। पर वहां पर जो स्टैटिक पोर्शन आप लोग को पढ़ा है वो लेक्चर में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पर फिर से वही बात की जा रही है जो कोविड-19 से इंपैक्ट पड़कर हमारी कंट्री की इकोनॉमी और जो एक तरीके से माइग्रेंट लोग हैं किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करेंगे, क्योंकि एक तरीके से जॉब तो उनकी चली गई है, अब उनकी लाइफ जो है काफी ज्यादा ट्रबल में आज की डेट में आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50-60 हजार हुआ करती थी, उनको आज की डेट में 20 या फिर 15 हजार रुपए मिल रहे हैं मुश्किल से। तो इस तरीके से कैसी कंडीशन बनी हुई है आप लोग समझ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन का लेवल कैसा होगा वो भी आप लोग यहां पर आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो यही बातें यहां पर इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये न्यूक्लियर वनरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिस कंट्री के बारे में क्या वो किस तरीके से कंडीशन बन सकती है। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा आखिर आज ये आर्टिकल क्यों आ गया, क्योंकि आज है 6 अगस्त और आएगा यहाँ पर फिर 9 अगस्त। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे जापान के अंदर में, तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को बुक चाहिए, बुलेट नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री के जो अभी यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया और काफी अच्छे से कई सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस किए गए, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। मनमोहन सिंह जी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसी आर्टिकल में हम लोगों ने कई सारी बातें जानी थी कि किस तरीके से हमारी कंट्री को इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहां पर है कि जनता के हाथ में पैसा आना चाहिए, तभी हम लोग इकोनॉमी को रिकवर करेंगे। तो उसी के बारे में यहां पर ये चीजें लिखी गई है। तो एक तरीके से उन्हीं के आर्टिकल को एक तरीके से डिफाइन करते हुए यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि हाँ एक तरीके से मनमोहन सिंह जो है बहुत ही एक आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इकोनॉमी एक इकोनॉमी को काफी अच्छे समझा, और इसी के साथ में वो काफी बड़े इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, ये इसी के साथ में आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो काफी अच्छे से वो चीजों को समझ पाए हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर उनको सपोर्ट किया गया है कि हाँ जो भी उनके द्वारा बोला गया पॉइंट्स रखे गए हैं वो सही है, कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं। वैसे सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं हम लोग कई सारे आर्टिकल में अलग अलग कवर कर चुके हैं कि इकोनॉमी को के लिए देखिए आप लोग क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो यह कि जनता के हाथ में पैसा आना चाहिए, क्योंकि जनता के हाथ में अगर पैसा आएगा तो जनता सामान खरीदना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए कोई टीवी खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई मोबाइल खरीद रहा है, तो जब जब मार्केट में इन चीजों की एक तरीके से खपत होगी तभी तो यहां पर सप्लाई की जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई एक बार को स्टार्ट अगर किसी कंट्री में हो जाती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी ढंग से परफॉर्म करने लगती है। तो लोगों के हाथ में पैसा चाहिए, तो लोगों के हाथ में पैसा कौन देगा? लोगों के हाथ में पैसा देगी गवर्नमेंट और फिर बैंक। बैंकों को इतना ट्रस्ट होना चाहिए यहां पर कि जो बैंक है उनको ये लगे कि हाँ जो पैसा आप लोग लोन के फॉर्म में दे रहे हो कम से कम वो पैसा जो है वहां से रिटर्न आ जाएगा, तभी बैंक जो है अपना पैसा देते हुए कंफर्टेबल फील करेंगे। वरना उनको लगेगा कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा, यानी कि इनका पैसा रिटर्न नहीं आएगा, तो इनको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी यहां पर अच्छे से सामने निकल कर आना चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक जो चीजें हैं वो पैटर्न में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के अंदर में, तो उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे MGNREGA हो गया, जिसको आप लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, तो ये स्कीम भी आप लोग यहां पर चला सकते हैं, क्योंकि ये वो स्कीम है जो हमारी कंट्री में उस टाइम पर लोगों को फायदा पहुंचा रही है जब उनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर, तो इसके ऊपर भी आप लोग देखकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी कमियां हैं जो भी खामियां हैं तो हम लोग को काफी अच्छे से चीजों को एनालाइज करना चाहिए ताकि उनसे हम लोग ऊपर उठ सकें। ये है कार्टून, तो कार्टून आप लोग समझ ही रहे हैं।
यहां पर जो दिखाई गई इसकी कंडीशन ये है इस कार्टून की, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने जो अभी यहां पर राम मंदिर की शिलान्यास किया गया, तो एक तरीके से इन्होंने बिगुल बजा दिए हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है यहां पर, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कार्टून में, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं टेम्पल है जो उसका शिलान्यास किया गया और यहां पर इसको एक तरीके से उन्हें जो दो बिगुल होता है वो बजाने वाला जो, तो वो यहां पर बना दिया गया कार्टूनिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर कि हाँ इलेक्शन की तैयारी हो गई है, ऐसा यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो सबसे नेक्स्ट जो आर्टिकल है मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये है बैरूत के बारे में। तो इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा, कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, आज यहां पर ऐसी क्या कंडीशन बन गई कि हम लोग इसको आर्टिकल को डिस्कस करने बैठ गए। तो उसके चलते सबसे पहले आप लोगों को मैं मैप के ऊपर लेकर चलता हूं। यह है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आना चाहते हैं बैरूत के अंदर में, तो आप लोगों को यहां से होते हुए अफगानिस्तान, ईरान, यहां पर इराक, सीरिया, यहां से होते हुए आप लोग यहां पर लेबनान में आना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। मुझे पता है आप लोग यहां पर दिख नहीं रहा होगा पर लेकिन अब आप लोग यहां पर देख पाएंगे। जूम जिसका थोड़ा जूम वर्जन देख लेते हैं। तो लेबनान आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। नीचे हो गया इजराइल, पड़ोसी देश है। यहां पर हो गया गोलान हाइट, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, सीरिया का पार्ट है पर लेकिन इजराइल इसको कंट्रोल करके चलता है। पैलेस्तीन का वेस्ट बैंक हो गया, यहां पर हो गया जॉर्डन। और हम लोग बात करें मेडिटेरेनियन सी के बारे में, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो साइप्रस देखने को मिलेगा। कोई भी मैप अगर आप लोग देखिए तो उसके आसपास की कंट्री जरूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर गोलान हाइट आप लोग देखते हैं पूछ लिया जाएगा किसके कंट्रोल में है, तो है तो सीरिया की, पर लेकिन ये इजराइल के कंट्रोल में है। तो लेबनान की जो कैपिटल है यहां पर बैरूत, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर लेबनानीज पाउंड जो है वो यूज किए जाते हैं। एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ये इसका फ्लैग है और ये इसकी कैपिटल हो गई बैरूत, ठीक है। तो यहां पर एक ब्लास्ट देखने को मिला। तो ये ब्लास्ट जो है लेबनान की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ इमरजेंसी यानी कि क्राइसिस ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे। अभी यहां पर इस ब्लास्ट ने उसमें और एक तरीके से बात कर दी कि कंगाली में आटा गीला। ये ब्लास्ट कैसा है, क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे। पहले आप लोग सिचुएशन देखिए। एक अच्छा खासा बसा हुआ शहर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। लगभग एक सिटी थी जो कि पोर्ट वाला एरिया था, ठीक है। एक बंदरगाह था यहां पर। ये तो बंदरगाह में यहां पर एक ब्लास्ट हुआ, तो यहां पर अभी ये जो है बिल्कुल खंडर बन गया है ये पर्टिकुलर एरिया। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें लगभग बोला जा रहा है 135 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और 4000 के करीब यहां पर इंजर्ड हुए जो इस सिटी के अंदर में, जो कि फिलहाल अभी काफी बड़ी बात यहां पर बोल सकते हैं। और इस टाइम पर यहां पर जो राज्य है, यहां पर एक कंट्री है, ये और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर झेल रही है। बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से, जो ये एक तरीके से कई सारे लोग ये बोल रहे हैं क्या कंडीशन है, क्या बना, क्या चला, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहां पर अमोनियम नाइट्रेट काफी लंबे समय से यहां पर लगभग 6 साल पहले स्टोर किया गया था, जिसको NH4NO3 के नाम से आप लोग जानते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप लोग जनरल साइंस के अंदर, क्योंकि ये न्यूज में है, अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है यहां पर, ये तो NH4NO3 यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा। तो कहां पर ये ब्लास्ट हुआ, ये लेबनान के अंदर हुआ। तो ये काफी लंबे समय से यहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यूरिया वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का एक शिप यहां पर पहुंचा था, पर लेकिन वो शिप जो था वो एक तरीके से उसको आगे अलाउ नहीं किया गया था। तो उस शिप के जो ओनर है उन्होंने उसको वापस लेने से मना कर दिया और बोला कि आप लोग इसको रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यहां पर ये एक तरीके से कुछ ऐसी कंडीशन बनी। अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहती है कि इसको आप लोग अगर इसमें कुछ भी आप लोग थोड़ा सा कुछ कंपाउंड आप लोग मिलाते हैं तो ये एक तरीके से एक बम का काम कर सकता है। और इतना दहलाने वाला बम है कि वहां पर बंजर बना दिया। आसपास वाले एरिया भी जो थे वो काफी एक तरीके से प्रॉब्लम में आ गए। आप लोग अगर ट्विटर को फॉलो करते हैं तो मैंने वहां पर ट्विटर पर देखा था, एक कंडीशन ये थी कि एक जो औरत थी वो क्या कर रही थी, अपने घर में पोछा लगा रही थी, यानी कि थोड़ी सफाई कर रही थी। उसका बच्चा था वहां पर खड़ा हुआ था। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ वहां पर, उनका घर काफी दूर था वहां से, तो उनके घर तक भी उसकी लपटें पहुंची। तो एक तुरंत बच्चे को लेकर वहां से भागी। एक और वीडियो थी जिसमें एक पेरेंट जो थे वो बच्चे को लेकर टेबल के नीचे घुस गए जब इस तरीके कंडीशन बनी। तो कई यहां पर एक तरीके से मीटर एरिया में यहां पर ये इंपैक्ट इसका देखने को मिला। तो इसी के चलते यहां पर ये खतरनाक तरीके का डिजास्टर आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो ये है कि ये 6 साल से यहां पर पोर्ट सिटी में लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रखा हुआ है। तो एक तरीके से कितनी बड़ी लापरवाही आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो उसी अमोनियम नाइट्रेट में यहां पर ये ब्लास्ट देखने को मिला। तो जिसके बारे में भी बोला गया ऑफिशियल के द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये कोई यहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल कोई एजेंडा तो नहीं है किसी का, या फिर एक तरीके से पोटेंशियल टेरर एंगल तो नहीं है इसमें। तो यहां पर जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं
हसन दियाब, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसको यहां पर देखा जाएगा, जिन्होंने ये तबाही यहां पर एक तरीके से अंजाम पहुंचाया है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है उसमें अपना नया ही एंगल ढूंढ लेते हैं। उनके द्वारा बोला गया है कि ये एक तरीका अटैक है। अगर अटैक है तो अटैक किसने किया है? तो अटैक जो करेगा वो तो कौन करेगा? वो करेगा पड़ोसी देश इजराइल। इजराइल क्यों करेगा? क्योंकि हिजबुल्ला नाम का एक ग्रुप है यहां पर, जिससे इजराइल बड़ा ही इरिटेट रहता है, और उसका एक तरीके से यहां पर एक आप लोग एक बोल सकते हैं कि यहां पर रहता है एक तरीके से, तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम इजराइल को देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है इजराइल ने ऐसा किया हो, तो यहां पर लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया, उसने साफ साफ यहां पर ये बातें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। मैग्नीट्यूड जो था ब्लास्ट का वो काफी खतरनाक लेवल का था, क्योंकि जो कैजुअलिटी है वो जितनी ज्यादा है, अभी यहां पर हम लोग को 135 लोग दिख रहे हैं, पर लेकिन इससे भी खतरनाक अभी हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो आगे आने वाले टाइम में और पता चलेगा कि इस जो ब्लास्ट है इसका लेवल क्या था। नेक्स्ट अगर बात करें बैरूत के बारे में, तो बैरूत हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ऑलरेडी कोविड-19 के चलते, और यहां पर एक ऐसा ब्लास्ट देखने को मिल गया। तो यहां पर ऑलरेडी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और एक ब्लास्ट हो गया, तो वही बात है कि कंगाली में आटा गिला, यानी कि ऑलरेडी परेशान थे, ऊपर से और परेशानी आ गई। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर बात करें यहां पर आज की डेट में जो कंट्री के पास में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके सामने अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर जूझ रही है एक स्टेबिलिटी की वजह से। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है कंट्री में, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, पेंडेमिक जो है वो एक तरह सर पर नाच रहा है सबके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो इस टाइम पर यहां पर ये लेबनान जैसी जो कंट्री है वो कैसे सर्वाइव यहां पर कर पाएगी? तो यहां पर एक तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला बैरूत के अंदर भी यहां पर लास्ट ईयर अगेंस्ट गवर्नमेंट के करप्शन के लिए। तो गवर्नमेंट करप्शन है आज के डेट में, बेसिक सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट पैरालाइज है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो पहले यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन देना पड़ गया यहां पर सद हरारी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंडीशन जो है लेबनान की ऑलरेडी यहां पर खराब हुई पड़ी थी, अब यहां पर ऑलरेडी जो खराब कंडीशन है उसमें और ज्यादा खराब कंडीशन क्रिएट कर दी इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के द्वारा। तो यहां से सिचुएशन जो है वो और ही ज्यादा बुरी हो गई है। अब देखने का काम यह है कि कैसे इसको ये फिक्स कर पाते हैं, कैसे इकोनॉमी को अपनी सही कर पाते हैं, तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड आर हायर, यानी कि जो इसेंशियल गुड है उसके प्राइस काफी ज्यादा हायर हो चुके हैं, दुर्लभ हो गए हैं। यहां पर जो फॉरेन करेंसी है वो काफी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। जीडीपी जो है 12% के लगभग यहां पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, जिसके चलते ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो देखने का मतलब यह है कि यहां पर इस तरीके की सिचुएशन से गवर्नमेंट अपने आप को कैसे उबार पाती है। टेंशन जो है इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कई बार वार्निंग दे चुके हैं मिलिट्री एक्शन की, अगर हिजबुल्ला को लेबनान ने कंट्रोल नहीं किया, अगर इस तरीके से यहां पर चीजें चलती रही तो लेबनान ऑलरेडी यहां पर एक तरीके से ये क्राइसिस यहां पर झेल रहा है। तो इस टाइम पर यहां पर जो कंडीशन है वो कैसे सुधरनी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो फोकस देकर चलना चाहिए कि यहां पर जो भी अभी यहां पर कंडीशन है सिटी को कैसे रिकवर करना है, और आसपास की जो कंट्री है उनको भी यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल की जा सके। यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते कि दुख में ही लोगों का सहारा देना चाहिए, तभी लोग आप लोगों को याद रखेंगे। सुख में तो सब आ जाते हैं पास में, पर लेकिन असली इंसान की पहचान दुख में होती है, जो दुख में भी आप लोगों के साथ में खड़ा रहे। अगर कोई पर्सन दुख में आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ है तो उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव आप लोग नहीं बोल सकते। इतना अच्छे से आप लोग उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर कोई इंसान आप लोगों के साथ में दुख में है और भले ही वो सुख में आप लोगों के साथ में नहीं है, तो उस इंसान को आप लोगों को कभी नहीं भूलना है लाइफ में, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई, तो पड़ोसी देशों को भी यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एंगल क्या है, यहां पर लोकल क्या बोला जा रहा है और आगे क्या कंडीशन बनती है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो गई है, यस या फिर नो। अगर आर्टिकल समझ में आता है तो यस लिख दे कीजिए, समझ में नहीं आता नो लिख दे कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो उसके बारे में क्या समझ में नहीं आया तो वो देखिए, अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम रही है तो फिर से आर्टिकल को सुनिए, और बाकी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि दूसरे लेक्चर में जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूँ उसमें आप लोगों की जो भी यहाँ पर डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है हमारी कंट्री के जो आज के डेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है यहाँ पर, ये है इनका नाम रमेश पोखरियाल निशांक। तो रमेश पोखरियाल निशांक साहब जो है यहाँ पर, जिनको आरपीएन के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशांक। तो हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर कर दिया गया है। तो इन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल लिखा गया ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो आर्टिकल में कहीं भी गवर्नमेंट की बुराई तो नहीं होगी, कम से कम ये तो एक तरीके से इंश्योर कीजिए। जैसे कि पहले वाला आर्टिकल मैंने कांग्रेस के बारे में बात की थी, तो उसमें कांग्रेस की बड़ाई होगी, इसी तरीके से यहाँ पर ये अपनी गवर्नमेंट की बड़ाई कर रहे हैं। पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन जो है वो एक तरीके से साधन हो सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में चीजों को सुधारने के लिए, ना कि बुलेट यानी कि बंदूक नहीं, एजुकेशन यहाँ पर काम करेगी। तो ये यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। और अभी यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें भी यहाँ पर
बेसिक पर्पज ये है कि कैसे जो यंग माइंड है, एक तरीके से एस्पायरिंग माइंड है, उनको हम लोग को आगे लेकर चलना है। समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशन बोला गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लगभग 3 डेकेड यानी कि लगभग 30 सालों से प्रोक्सी वॉर में चल रहे हैं। एक वायलेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके से वहां पर लड़ाई देखने को मिलेगी। प्रोक्सी वॉर का मतलब होता है एक तरीके से जैसे कि लोकल एरिया में जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर लड़ाई करते हैं और फिर छिप जाते हैं। ऐसी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। प्रोक्सी का मतलब होता है, क्लास में आप लोग देखते हैं कि मेरी प्रोक्सी लगा देना यार, तो वही प्रोक्सी की बात की जा रही है कि प्रेजेंट न होते हुए प्रेजेंट रहती है चीजें, वो कंडीशन देखने को मिलती है। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इंपैक्ट हुआ है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एजुकेशन में फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, हर एक इंसान की लाइफ में यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। जो यंग जनरेशन है उनको क्या चाहिए? देखिए, यंग जनरेशन के माइंड में एस्पिरेशन होती है, आकांक्षाएं होती है कुछ करने का, एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए। इसी के साथ में 21st सेंचुरी की जो भी कई सारे चैलेंज है वो सारे यहाँ पर झेलने को मिल रहे हैं। इनको एक तरीके से वायलेंस देखने को मिल रहा है, टेररिज्म देखने को मिल रहा है, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजों से ऊपर उठकर हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी। आज जो है बात की जा रही है यहाँ पर, अभी 5 अगस्त देखने को मिला, हिस्टोरिक डे यहाँ पर कल था यानी कि, तो उसके चलते भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी चीजें देखने को मिली। जब यहाँ पर नई यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर राज्य से निकाल कर, तो बोला गया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। तो इन अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे इन अपॉर्चुनिटी को हम लोग बना सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है। बिफोर अगस्त 5 2019 यहां पर बोला जा रहा है कि बर्निंग ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते थे, यानी कि कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आग लगाई जाती थी, कई सारे जो स्कूल है उनको जलाया जाता था, और यहां पर ये कंडीशन बड़ी ही एक फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर लेकिन फिलहाल कोई भी ऐसी न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी जो न्यूज है वो धुआं हो गई, अब यहां पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चिल्ड्रन, टीचर या फिर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर एक तरीके से अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में एजुकेशन इकोसिस्टम जो है स्टेट का वो चेंज हो चुका है। सेंटर भी काफी एक तरीके से यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं क्वालिटी इक्वलिटी के लिए यहां पर, ताकि एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके हर एक बच्चे को राज्य के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। नेक्स्ट जो यहां पर बात बोली गई, बोला गया कि यूनियन जो टेरिटरी है यहां पर ये फ्रेम की गई थी यहां पर, तो एक अपॉर्चुनिटी देती है यहां पर मुझे, जब मैंने यहां पर मिला, जब नई यूनियन टेरिटरी बनाएगी यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ये यहां पर मिले, तो 1500 के करीब टीचर और एजुकेशनिस्ट जो है इस पर्टिकुलर एरिया में उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो इनके द्वारा यहां पर जब चीजों को देखा गया तो बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस देना चाहते हैं। कमिटमेंट ऑफ द टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये सारे मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, ताकि एक तरीके से यहां पर जो एक अच्छी बात ये देखने को मिले कि इनके द्वारा जो यहां पर लॉकडाउन रहा या फिर जो भी एक एरिया में चैलेंज रहे, वो सारी चीजें चलते हुए भी यहां पर जो सेशन थे वो नहीं रुके। ठीक है, यानी कि जो बच्चों का जो सेशन था वो बीच में चलकर कुछ दिन बंद रहा, पर लेकिन फिर भी चीजें चलती रही। तो ड्यूरिंग वाइस चांसलर, हेड्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर और पेरेंट के, तो यहां पर सबसे अच्छी बात जो यही बोलेगी कि देखिए एक तरीके से डेवलपमेंट के पाथ पर हम लोग चल रहे हैं। डिकेड ओल्ड या फिर ऑर्थोडॉक्स या फिर आइडियोलॉजिकल जो भी चीजें यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी वो सारी अब साइड में होती नजर आ रही है, और सही पैटर्न में हम लोग चलकर चीजों का सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, अगर इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर अगर चलेंगे तो तभी हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट ही यहां पर सब चीजों का सोल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं, डेवलपमेंट और एजुकेशन। अप्रूवल दिया गया यहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लद्दाख के अंदर में, जो कि यहां पर मिलकर काम करेगी पर्टिकुलर एरिया में और हिली रीजन में काफी बड़ा रोल प्ले कराएगी। इवन यहां पर बोला गया कि लद्दाख रीजन के लिए नहीं अकेले, ये हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में भी यहां पर काफी फायदा पहुंचाने वाली है। यूनिवर्सिटी जो कैंपस है यहां पर उसमें सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टूडेंट के लिए भी देखने को मिलेगा, यानी कि लोकल डिमांड को भी यहां पर फुलफिल करता हुआ ये नजर आता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है और राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में बात की जा रही है। ये भी फाइनल स्टेज में जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है जब स्टार्टिंग में यहां पर आर्टिकल 370 चेंज किया गया और 35A में जो चेंज किए गए, उसके चलते यहां पर कई सारी चीजें ऐसी थी, इससे पहले यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होती थी। इवन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता था, पर लेकिन अब यहां पर वो इंप्लीमेंट होता है। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो चेंज होती नजर आ रही हैं। तो बोला जा रहा है कि हम लोग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम कर रहे हैं, एक तरीके से करिकुलम में रिफॉर्म लाया जा रहा है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, यहां पर इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो एक तरीके से बच्चे जो होते हैं एक तरीके से तब रेडिकल टेंडेंसी की ओर बढ़ते हैं जब उनको कोई एजुकेशन नहीं सॉरी तब उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तब यहां पर इस तरीके से इस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बिजी रहेगा अपने काम में, अपने शेड्यूल में, तो कभी भी फालतू के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ये आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो लिखा गया यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी को ध्यान में रखते हुए। आज 6 अगस्त और 6 अगस्त को यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग देखिए, ये यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और यहाँ पर 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया। जापान के अंदर है दोनों सिटीज, ये यूएसए के द्वारा। तो जब ये बॉम्ब गिराया गया तो यहाँ पर इसके द्वारा घुटने टेक दिए गए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरीके से अपनी जान गंवा बैठे थे। जो इंस्टेंट जिनकी जान गई वो तो गई, और भी कई सारी जो यहाँ पर जनरेशन है वो जूझ रही है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रहता है एक तरीके से बॉम्ब कहीं पर फटता है तो रेडिएशन निकलता है, जिसके चलते कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। वहां पर बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हुए नजर आते हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ती है। तो इसी के बारे में यहां पर यह आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले यहां पर जो बताने की कोशिश की जा रही है जो वनरेबिलिटी है, तो उसको आप लोग समझिए। देखिए, अगर मेरे पास में आप लोगों को बोलूं कि आप लोग मेरे पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, मेरे पास में गन है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यार इस बंदे के पास में गन है, कल को लड़ाई होने लगी तो उसका यूज करेगा, तो हम भी गन लेकर आ जाते हैं, चाहे आप लोगों को उसकी जरूरत भी ना हो, पर लेकिन कल को अगर कोई लड़ाई होने लगे तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग उसको लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कि हाँ कल तुमको पता है कि तुम्हारे पास गन है तो हमारे पास भी गन है, अगर 4 गोली तुम मारोगे तो 2 गोली तो हम भी मार ही देंगे, यानी कि मरते मरते भी कुछ ना कुछ कर जरूर जाएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब यहां पर न्यूक्लियर बम किसी एक कंट्री के पास में आता है तो पड़ोसी जो देश है उसको सदमा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार इनके पास में तो न्यूक्लियर बम है, कल को हमारे ऊपर गिरा तो हमारी क्या कंडीशन होगी। तो डिटरेंस क्रिएट करने के लिए वो कंट्री भी अपने पास में न्यूक्लियर बम इकट्ठा कर लेता है ताकि ये हमारे ऊपर बम न गिरा सके। तो ये डिटरेंस क्रिएट करना जो शब्द यहां पर यूज किया जा रहा है, तो रियलिटी में ये बोला जा रहा है कि ये एक्चुअल में डिटरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से ऐसे एरिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कल को अगर यहां पर लड़ाई होने लगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि हर एक इंसान का जो माइंड है वो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। मान लो कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कल को, जैसी अभी हिरोशिमा और नागासाकी में बनी है, तो उस टाइम पर यहां पर बॉम्ब गिराने वाले उनके माइंड में ये नहीं रहता है कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं, कितनी प्रेग्नेंट औरत हैं, वो कुछ नहीं रहता है दिमाग में, उनके माइंड में अपनी कंट्री रहती है और बदला रहता है, और ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कहां पर जा सकती है। तो इस टाइम का जब माइंड सेट रहता है तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि दुनिया भर के लोगों की जान जाती है। और जब कोई ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाली कंट्री भी अब नहीं रुकने वाली है, तो सामने वाली कंट्री भी यहां पर अपना काम जरूर करेगी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। यानी कि सबसे बुरी कंडीशन यहां पर यह है कि जिसको डिटरेंस बोला जा रहा है वो आने वाले टाइम में एक और नई वर्ल्ड वॉर के रूप में आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब यहां पर सिचुएशन खराब होती है तो देखने को ये मिला, जैसे मैंने आप लोगों से, अगर आप लोग मैंने अपनी जो पहली वीडियो अपलोड की थी यहां पर यूट्यूब के ऊपर, वो की थी 28 नवंबर 2016 में, ठीक है, 2016 में 28 नवंबर को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी। और जब वो पहली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने पहला जो आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था वहां पर, वो क्या था, क्यूबियन न्यूक्लियर क्राइसिस के बारे में, ठीक है। तो क्यूबा में जो न्यूक्लियर क्राइसिस, एक तरीके से न्यूक्लियर क्राइसिस नहीं, वैसे उसको मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है, फिदेल कास्त्रो के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसका लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को शेयर किया, किसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है हंसीएगा मत देखकर, क्योंकि तब में और अब में आप लोगों को धरती आसमान का फर्क नजर आएगा। मेरे बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो चुका है। उस टाइम पर जो मैं पीपीटी बनाया करता था वो मैं हाथों से लिखा करता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे नॉर्मली जो पीपीटी है वो किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली बनाई जाती है, इस तरीके से अगर आप लोगों को टीचिंग करनी है, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का तो पता था, पर लेकिन किस तरीके से काम करना है वो उसमें मुझे समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा उसको भी यूज नहीं किया था। तो सारा जो मैक्सिमम जो मैं काम करता था वो हाथों से ही मैक्सिमम लिखा करता था, और फिर उसकी पीपीटी में उसको लगाया करता, पिक्चर मोबाइल से वो पिक्चर ले ली और फिर पीपीटी में डाल दी। देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, वीडियो के नीचे भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस लेक्चर का, जरूर देखिएगा, डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। तो जब मैंने क्यूबियन न्यूक्लियर, आप लोगों को यहाँ पर क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस पढ़ाया था, तो वहां पर एक साइड में था यूएसए और एक साइड में था यूएसएसआर। तो वहां पर जो क्यूबा है वो आप लोगों को यहाँ पर यूएसए के पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा एक एरिया देखने को मिल रहा है, ये है क्यूबा। तो यहाँ पर यूएसएसआर के द्वारा आप लोग आज के डेट में अगर याद करें तो रसिया आप लोग बोल सकते हैं, इसके द्वारा अपनी मिसाइल लाकर रख दी यहाँ पर यूएसए को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन इतनी खराब बन गई थी कि उस टाइम पर ये मिसाइल जो है वो जरा सी बच गई यूज होने से, वो थोड़ी सी चीजें जो है सुधर गई, वरना ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहां पर एक और नई वॉर के बारे में आप लोग बोल सकते हैं जन्म ले लेता। अब ये हो सकता है कि आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 का भी यहां पर ये चेहरा आप लोग को देखने को मिल सकता था, पर लेकिन चीजें जो है वो निपट गई, जिसके चलते सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई। तो देखिए, जब किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो वो उसको यूज करने से बचेगा नहीं। तो इसीलिए यहां पर बात की जा रही है कि कभी भी आप लोगों को यहां पर इस तरीके से कंडीशन जो है
हिरोशिमा और नागासाकी की फिर कोई ऐसे कंडीशन देखने को नहीं मिले। 2 लाख के करीब लोग यहां पर जिनकी जान गई थी, और अदर आने वाले 5 मंथ में और भी काफी इंपैक्ट देखने को मिला। बच्चे कुछ जो 2 लाख के करीब जो लोग थे वो यहां पर ये एक तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और इनको यहां पर ये एक नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम यहां पर रखा गया हिबाकुसा। हिबाकुसा क्या होते हैं? हिबाकुसा जो लोग होते हैं जो कि बॉम्ब अफेक्टेड एरिया में रहते हैं, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया जहां पर बॉम्ब गिरा है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको अफेक्टेड एरिया को हिबाकुसा के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक्सपोज इनका रहता है रेडिएशन को भी, तो आने वाली जनरेशन भी इनकी सही से पैदा नहीं होती है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, सिंस 1945 यूएसए, सोवियत यूनियन यानी कि रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये ऐसी कंट्री जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो आगे आने वाले टाइम में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगी, तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती हैं ये कंट्री। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास में है? तो है रसिया के पास में। दूसरे नंबर पर यह है आप लोगों को यूएसए के पास में। तीसरे नंबर पर आप लोग यहां पर बोलिएगा फ्रांस के पास में, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर यह है चाइना। पांचवें नंबर पर है यहां पर यूके, ठीक है। छठे नंबर पर कौन है? छठे नंबर पर है पाकिस्तान। सातवें नंबर पर कौन है? इंडिया। आठवें नंबर पर कौन है? इजराइल। और 9वें नंबर पर कौन है? नॉर्थ कोरिया। यानी कि हमारे से ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान के पास में है। खाने के लिए रोटी मिले चाहे ना मिले, न्यूक्लियर वेपन पास में होना चाहिए। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझिएगा कि हिरोशिमा जो एक तरीके से यूएसए के द्वारा जो अटैक किया गया, काफी सारे लोगों की यहां पर जान चली गई। तो ये कंडीशन जो देखने को मिली, इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में भी हो सकती है। 9 अगस्त को नागासाकी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, तो दुनिया भर के लोगों की जान यहां पर भी गई। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आगे क्रिएट नहीं होगी। तो जैसे क्यूबन न्यूक्लियर जो मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप लोगों से बताया, फ्यूचर में भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहां पर इन चीजों से हम लोग को थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर इस तरीके से आज के डेट में हम लोग शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर से हम लोग को एक बुरी कंडीशन यहां पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये था इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन। बाकी वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्यूबियन न्यूक्लियर क्राइसिस के बारे में काफी ज्यादा आप लोगों को जानने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग वे में वहां पर चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों की, और आप लोग उसको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था गालवान रिवर के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बोला जा रहा है डिस्प्यूटेड रीजन है अक्साई चीन। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया था यहाँ पर चाइना से एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी। इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर की। थोड़ा सा मैप में आप लोग देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प हो रही थी वो क्लैश साइट यहां पर ये थी, यानी कि ये हो गया एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहां पर आकर चाइना हमारी कंट्री की साइड में आकर यहां पर लड़ रहा था। ये गालवान रिवर है जो आगे चलकर यहां पर श्योक रिवर के अंदर मिल जाती है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट टाइम 1962 की वॉर के बाद में यहां पर गालवान वैली में इंडिया और चाइना आमने सामने इस तरीके से झड़पे, जिसमें कई सारे लोगों की जान भी चली गई। तो ये पर्टिकुलर रिवर आप लोगों से ज्योग्राफिकल नेचर के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन को रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो गालवान रिवर जो है यहाँ पर ये अक्साई चीन से होती है, यहाँ पर लद्दाख टेरिटरी में इंडिया में यहाँ पर एंटर करती है, जो चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है आज के डेट में अक्साई चीन वाला पोर्शन। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर सिमजुलिंग, ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर काराकोरम रेंज है उससे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जाकर मिल जाता है श्योक रिवर के अंदर। और ये एक तरीके से ट्रिब्यूटरी यहाँ पर इंडस रिवर की भी। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये 80 किलोमीटर के करीब। सोर्स जो है वो काराकोरम वाला एरिया है, और श्योक रिवर माउथ है यानी कि जहां पर जाकर ये गिरती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको एक तरीके से इंप्रूव किया जा सके। फीडबैक है आप लोगों का जो कि आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराना है। आज शाम तक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और कल शाम को मैंने पूरी 2019 और 2020 तक की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी आप लोगों को। टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करा दिया था, वहां पर क्लिक कर आप लोग जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्यूचर के रिवीजन के लिए आप लोग उनको रख सकते हैं। बाकी जो बची 6 दिन की पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम तक, ठीक है। तो उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक कि आप लोग एंजॉय कीजिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।